आज यह देखें कि डायबिटीज के बारे में कॉमन गलतफहमियां लोगों को क्या होती हैं और उनका सही आंसर क्या है। एक कॉमन गलतफहमी होती है कि डायबिटीज का परमानेंट इलाज अवेलेबल है, कि ऐसे खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं या ऐसी गोलियां अवेलेबल हैं या ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं कि जिनकी वजह से पेशेंट की डायबिटीज़, मरीज की डायबिटीज़ हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसी कोई भी दवा कहीं भी अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में जिससे कि डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। आइए समझें कि क्यों ऐसा है कि डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक नहीं की जा सकती। इस उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम यह समझें कि डायबिटीज़ क्यों होती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज बनता है जो कि हमारे खून में शक्कर या ग्लूकोज के तौर पर बहता रहता है। हमारे शरीर को अपने नॉर्मल एक्शन करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और यह ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन की मदद के ज़रिए से पहुंचता है। किसी कारण से अगर इंसुलिन कम हो या ना हो या बराबर सेल के ऊपर काम ना कर सके तो यह ग्लूकोज या शक्कर खून के अंदर से सेल के अंदर नहीं पहुंच सकती, नहीं जा सकती और शक्कर का लेवल खून में बढ़ता जाता है, तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं। अब ऐसा मानिए कि एक इंसान का वज़न 100 किलोग्राम है और उसको सपोज किया, ऐसा माना कि 100 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत है, पर उस इंसान की बॉडी 80 यूनिट इंसुलिन ही बना सकती है। अब किसी तरह से अगर हम उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरियात कम कर 80 यूनिट कर दें तो उसकी डायबिटीज़ चली जाएगी। तो अगर उस इंसान ने अपना वज़न कम कर लिया या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा शक्कर की चीज़ें खानी बंद कर दी इत्यादि, तो उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी। अब ऐसा माना कि उस इंसान का वज़न 80 किलोग्राम हो गया और उसकी ज़रूरियात इंसुलिन की 80 यूनिट हो गई जो कि उसकी बॉडी बना सकती है। तो अब इस पेशेंट को डायबिटीज़ की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम इसको यह कहेंगे कि डायबिटीज़ इस इंसान की हमेशा के लिए चली गई? उसका जवाब है नहीं। देखिए, दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो बीमारी हुई जैसे मलेरिया, किसी इंसान को, किसी पेशेंट को मलेरिया है, दवा दी, मलेरिया हमेशा के लिए चला गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन का है प्रेगनेंसी, कि एक औरत को प्रेगनेंसी हुई, प्रसूति हुई, बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति खत्म हो गई जब तक कि दोबारा प्रसूति ना हो। पर डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी समय आपका बॉडी कितनी इंसुलिन बना सकता था और आपके शरीर को कितनी इंसुलिन की ज़रूरत थी। तो जिस इंसान ने वज़न कम कर अपनी इंसुलिन की ज़रूरियात 80 कर ली थी जो कि उसकी बॉडी बना सकती थी, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरियात को बढ़ा देगी, उस डायबिटीज़ को वापस ले आएगी। किन कंडीशन में इंसुलिन की ज़रूरियात बढ़ती है? कि अगर उस इंसान का वज़न बढ़ गया तो वापस उसे डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर उस इंसान को गला खराब हुआ, बुखार हुआ, निमोनिया हुआ, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, यानी कि दिल का दौरा हुआ, लकवा हुआ, या किसी भी तरह का उसकी बॉडी पे स्ट्रेस आया, तो इंसुलिन की ज़रूरियात बढ़ जाएगी और क्योंकि बॉडी उसकी एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं बना सकती तो उसे डायबिटीज़ वापस आ जाएगी। तो जब डायबिटीज़ चली गई तो कुछ कंपनियां ये दावा करती हैं कि इंसान का डायबिटीज़ जो थी उसका हमेशा के लिए इलाज हो गया है, पर वास्तव में वह हमेशा के लिए इलाज नहीं हुआ, क्योंकि जब भी बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरियात बढ़ेगी डायबिटीज़ वापस आएगी। तो एक बार जैसे डायबिटीज़ हुई उसे दोबारा डायबिटीज़ होने के चांसेस हमेशा बहुत बड़े रहते हैं। आप अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च नहीं करें जो गलत ये दावे करती हैं कि उनके पास डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है, क्योंकि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अभी तक अवेलेबल जो कि परमानेंटली डायबिटीज़ का इलाज कर सके। हाँ,
अगर आप अपने बॉडी की इंसुलिन की ज़रूरियात को कम कर लें तो आपकी डायबिटीज़ इम्प्रूव हो सकती है, चली जा सकती है। कई पेशेंट यह भी कहते हैं कि मैंने ये खाना खाया या ग्वार की जूस पिया या करेले का जूस पिया, उससे उसकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए चली गई। तो क्या होता है कि इन चीज़ों को लेने की वजह से जो बॉडी में इंसुलिन होती है वह थोड़ा ज़्यादा काम कर सकती है। तो अभी जो 80 यूनिट बॉडी बना रही थी वह 90 यूनिट के बराबर काम कर सकती है। तो उसकी वजह से अगर उस इंसान ने 10 किलोग्राम वज़न कम कर लिया और उसके साथ करेला वगैरह लिया या ग्वार की फली ली या और भी कई चीज़ें हैं तो वे ली, तो उससे उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, पर हमेशा के लिए चली नहीं जाएगी। कई दवाएं वे भी वेजिटेबल्स में से, सब्जियों में से आती हैं। तो करेला खाना या करेले का जूस पीना या ग्वार की फली का जूस पीना वे परमानेंट क्योर नहीं है डायबिटीज़ के लिए। हम इन सब चीज़ों के ऊपर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन चीज़ों को लेने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पर अभी यहाँ समझना इतना काफ़ी है कि डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज आज की तारीख में नहीं है। अगर पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट या बीटा सेल का ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है जो कि आज की तारीख में डायबिटीज़ के लिए संभव है, पर वह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड इलाज है। दुनिया में 3 या 4 लोगों को ही यह 1 साल में किया जाता है, क्योंकि उनको कोई दूसरी तकलीफ थी जिसकी वजह से और दूसरी चीज़ों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उनके साथ में पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जाता है। पर यह एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है डायबिटीज़ के इलाज करने का। हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ट्रांसप्लांट बहुत आसान हो जाए, तब हम शायद ये कह सकें कि डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज अवेलेबल है। पर तब तक आप हमारी इस बात को गांठ बांध लें कि डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज अवेलेबल नहीं है। आप ऐसे इलाजों के झूठे आश्वासनों के पीछे अपना पैसा खराब न करें और हमारे जो बाकी प्रेजेंटेशन है उनसे यह सीखें कि जब तक आपको डायबिटीज़ है तब तक आप अपनी कैसे बेटर केयर करें कि आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।